बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, डिराइव इट्स डिफरेंट फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसके डिफरेंट फार्मूले ड्राइव करने हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन की बात की जाए तो पावर से रिलेटेड आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पावर किसकी इक्वल होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात की गई है। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि ये वो पावर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम होती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक स्पेसिफिक टाइम में किसी सर्किट में ट्रांसफर होती है या कंज्यूम होती है, यानी कि यूज होती है। इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पावर का नाम देंगे। वो पावर जो कोई भी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक स्पेसिफिक टाइम में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम होती है या ट्रांसफर होती है, उसको इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया जाता है। इसको हम इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से स्पेसिफिक टाइम में। पावर का यूनिट आपको ऑलरेडी पता है कि पावर का यूनिट वाट होता है और 1 वाट इक्वल होता है जॉउल पर सेकंड के। पावर का यूनिट, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू W बाई टी, जो 9th में था आपने पढ़ा था। W वर्क का यूनिट जॉउल और टाइम T टाइम का यूनिट सेकंड, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि जॉउल पर सेकंड। इसको अगर हम डेरिवेशन की बात करें कि जो फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में यही कहा गया है कि फार्मूला ड्राइव करने हैं डिफरेंट। तो सबसे पहले हम पावर जानते हैं कि पावर जो है बाय डेफिनेशन इक्वल होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क के, यानी कि P इक्वल टू W बाई टी। अब यहां पे जो वर्क है वो किसकी इक्वल है, V क्यू के। W इक्वल टू क्यू वी, ये फॉर्मूला आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। या V इक्वल टू W बाई क्यू यानी कि पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो यहां से W इक्वल आ जाएगा V क्यू के डिवाइडेड बाई टी। अब क्यू बाई टी को अगर अलग करें तो Q इक्वल होता है आई टी के। इस तरीके से I Q बाई टी के इक्वल हो जाएगा। तो Q बाई टी की जगह पे हमने I लिख दिया। तो ये P इक्वल टू वी आई हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है पावर का। इसको हमने इक्वेशन 1 की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि बाकी जो दो फार्मूले हैं वो हम इसी इक्वेशन में एक बार V इक्वल टू आई आर पुट करके सॉल्व करेंगे और दूसरा I की जगह पे V ओवर आर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम तो पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, जिसमें जो इक्वेशन 1 थी P इक्वल टू वी आई, इसमें V की जगह पे आई आर पुट कर देंगे। ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल होता है आई आर के, तो V की जगह पे आई आर पुट कर दिया। ये हमारे पास बन जाएगा आई स्क्वायर आर। ये पावर का दूसरा फार्मूला आ गया। एक हमने इसी पिछली स्लाइड में ड्राइव किया था और तीसरा अभी ड्राइव करने लगे हैं। ये पावर है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, यानी कि जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो तब हम पावर का ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इस केस में जो इक्वेशन 1 थी P इक्वल टू वी आई, इसमें I इक्वल टू वी ओवर आर पुट कर देंगे। ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू आई आर होता है, I इक्वल होगा V ओवर आर के। तो I की जगह पे V ओवर आर पुट किया तो ये हमारे पास पावर आ जाता है V स्क्वायर ओवर आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन किलोवाट आवर, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद जॉउल, हाउ कैन यू कैलकुलेट एनर्जी इन किलोवाट आवर बाय फार्मूला। किलोवाट आवर डिफाइन करना है, इसका जॉउल के साथ क्या रिलेशन है और हम किलोवाट आवर में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं किलोवाट आवर की। किलोवाट आवर बेसिकली एनर्जी का यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन मेजर की जाती है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पावर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ऊपर यूज बताया है। किलोवाट का डेफिनेशन क्या है कि किलोवाट आवर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कंज्यूम की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है जब 1 किलोवाट आवर की पावर जो है 1 घंटे के लिए यूज हो। 1 घंटे के लिए जब 1 किलोवाट आवर की पावर यूज हो तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम या प्रोड्यूस होगी उसको हम
किलोवाट आवर का नाम देंगे। रिलेशन देखते हैं किलोवाट आवर का जॉल के साथ, तो उसके लिए आपने सिंपली 1 किलोवाट आवर में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। यानी कि 1 किलोवाट हमारे पास इक्वल होता है 1000 वाट के, किलो की वैल्यू 1000, और उसके बाद आर है 1 आवर 3600 सेकेंड की इक्वल होता है। इस हिसाब से 1 किलोवाट आवर किसकी इक्वल होगा, 1 किलोवाट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और आर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड बनता है, जो कि जॉल के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जॉल के। इसके बाद फार्मूला पूछा गया था कि किलोवाट आवर में एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज किया जाता है। तो एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर एसी, साइकिल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। डिफरेंशिएट करना है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के दरमियान। इसके बाद हमने क्या करना है, इन टर्म्स को डिफाइन करना है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। कौन सी टर्म्स हैं, साइकिल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात की जाए तो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स करता है पीरियोडिकली। वोल्टेज की बात की जाए तो डायरेक्ट करंट में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में वेरीज साइनसॉइडली विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। सोर्स की बात की जाए तो डायरेक्ट करंट जो है वो बैटरीज में मौजूद होता है, सोलर सेल्स में और डीसी जनरेटर्स में, जबकि अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर्स में और पावर ग्रिड्स में होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो जो डायरेक्ट करंट है उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वोल्टेज करंट, ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रहते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए साइनसॉइडल वेव होती है, ऑसिलेटिंग वोल्टेज करंट, यानी कि टाइम के साथ साथ उसमें चेंज आता रहता है। जो ग्राफ है वो हमारे पास साइनसॉइडल वेव बनती है इस तरह करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया था, अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो डेफिनेशंस हैं वो हमने देखनी है। सबसे पहले एसी की बात करते हैं। एसी क्या है, एसी के लिए साइकिल की बात की जाए अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो साइकिल इज वन कंप्लीट रेपिटेशन ऑफ एसी फॉर्म इंक्लूडिंग बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ वेव्स। कि साइकिल क्या है, वन कंप्लीट रेपिटेशन ऑफ एसी वेव फॉर्म। जब एसी वेव फॉर्म बनाई जाए तो इसकी एक कंप्लीट रेपिटेशन जो है उसको हम साइकिल का नाम देते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड की बात की गई थी, टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया था। तो टाइम पीरियड क्या है, वन कंप्लीट साइकिल, वन फुल साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। बेसिकली ये साइकिल जो है ये ऑसिलेशन की डेफिनेशन है, टाइम पीरियड की, और फ्रीक्वेंसी की। ये इस टर्म्स में कि ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में ये टर्म्स पढ़ चुके हैं, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, यानी कि F = 1/T। नेक्स्ट हमारे पास what is function of galvanometer, ammeter and voltmeter? How are they connected in the circuits? What is reason for your selection of connecting mode of these devices in the circuit? कि गैल्वानोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर का फंक्शन बताना है और इनको हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने की रीजन क्या है। तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर की बात करते हैं। गैल्वानोमीटर का फंक्शन क्या है,
गैल्वानोमीटर बेसिकली एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में मौजूद स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि स्मॉल वैल्यू हो करंट की तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर यूज करेंगे। ये कैसे वर्क करता है? इट डिफ्लेक्ट अ नीडल इन रिस्पॉन्स टू द करंट पासिंग थ्रू इट। जो गैल्वानोमीटर है इसके मीटर पे एक नीडल लगी होती है और वो डिफ्लेक्ट करती है जब उसमें गैल्वानोमीटर में से करंट पास होता है। यानी कि गैल्वानोमीटर जब सर्किट के साथ अटैच कर दें, सर्किट में से करंट पास होगा तो वो करंट गैल्वानोमीटर से गुजर कर जाएगा, तो गैल्वानोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा और उस करंट को नीडल की डिफ्लेक्शन की मदद से शो करेगा। उसके बाद कनेक्शन की बात की जाए तो गैल्वानोमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। उसकी रीजन क्या है? To measure current, the galvanometer must be placed in the path of the current flow so that the same current passes through it. यानी कि वायर में से जो करंट गुजर रहा है वो सेम करंट पास हो गैल्वानोमीटर से, क्योंकि गैल्वानोमीटर में करंट को डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट गैल्वानोमीटर की बात, एमीटर की बात करते हैं। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is essentially a galvanometer with a shunt resistance to handle larger currents. गैल्वानोमीटर जो है वो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और एम मीटर करंट को ही मेजर करता है। गैल्वानोमीटर और एम मीटर दोनों करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट्स को मेजर करता है और एम मीटर लार्ज करंट्स को मेजर करता है। गैल्वानोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टर लगा दी जाए तो वो हमारे पास एम मीटर बन जाता है और एम मीटर बन के वो क्या करेगा? लार्ज करंट्स को भी हैंडल कर सकता है, यानी कि लार्ज करंट्स को भी मेजर कर सकता है। अब इसका कनेक्शन सीरीज में किया जाता है जिस तरह के गैल्वानोमीटर का किया जाता था, क्योंकि करंट जो है हमारे पास फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब यह है कि एक वायर में से एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो मेजर करने के लिए हमें उस वायर में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वानोमीटर या एम मीटर, ताकि करंट मेजर हो सके। तो इसको भी सीरीज में गैल्वानोमीटर की तरह एम मीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट में। और रीजन क्या है? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो एम मीटर को हम हमेशा सीरीज में रखेंगे ताकि सारा करंट उस एम मीटर में से पास हो और पता चल सके कि उस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद तीसरे की बात की जाए तो तीसरा हमारे पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का फंक्शन अगर देखें तो वोल्ट मीटर जो गैल्वानोमीटर और एम मीटर है ये करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करता है और वोल्टेज किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उस कंपोनेंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम वोल्ट मीटर को। रीजन क्या है? हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, तो जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना हो वहां पे हम वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, ताकि जो उस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर पे शो हो। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के 12 तक लॉन्ग क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या पीबीए की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।